गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि पिछली क्लास में हमने राजस्थान की वेशभूषा जो टॉपिक है स्टार्ट किया था, तो पुरुषों की जो वेशभूषा है उसके बारे में हमने बताया था। आज जो उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यानी स्त्रियों की वेशभूषा क्या है राजस्थान के अंदर उसकी चर्चा करेंगे अभी। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि दामनी क्या है, और उसके बाद में जैसे कि जो आदिवासी लड़की होती हैं, कुंवारी लड़की होती हैं, वो कौन सी ओढ़नी पहनती हैं, यानी कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे देखने को मिलते हैं आपके लिए। तो जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं अभी। राजस्थान की वेशभूषा ओढ़नी, लुगड़ी, चुन्नी, यानी ये जो हैं ये सिर पर ढकने के लिए महिलाओं के वस्त्र हैं। और उसके बाद में जैसे बात करें हम पोमचा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोमचा क्या है। तो पोमचा यानी कि जो प्रसूति महिला होती है, जो जिसपे बच्चा होता है, तो उसके लिए जो उसके पियर से जो वस्त्र आते हैं उनको हम पोमचा के नाम से जानते हैं। उसमें भी दो हैं, जैसे अगर पुत्र होता है उसके तो उसके लिए पीला वस्त्र आता है, और अगर पुत्री होती है तो गुलाबी कलर का जो वस्त्र है वो आता है उस महिला के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो पोमचा हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपको उत्तर देना है जयपुर के ये प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि चीड़ का पोमचा क्या होता है, तो चीड़ का जो पोमचा होता है यानी जो विधवा स्त्री होती है, विधवा हो जाती है, तब उसके पियर से जो वस्त्र आते हैं उसको हम चीड़ का पोमचा कहते हैं। और उसका जो कलर होता है काले कलर का होता है वो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये चीड़ का पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपको उत्तर देना है कोटा के। उसके बाद में जैसे ओढ़नी मैंने बताया था, तो ओढ़नी में एक प्रकार है लहरिया। अब आपसे पूछ लिया जाए आपसे कि सावन के महीने में तीज के अवसर पर कौन सी जो ओढ़नी है वो पहनी जाती है, तो आपको आंसर देना है लहरिया ओढ़नी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो लहरिया ओढ़नी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर देना है जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में जैसे कि मोठड़ा, ये भी एक प्रकार की ये ओढ़नी है, यानी उसमें यानी इस प्रकार की डिजाइन जो है वो इस पर होती है, यानी कुल मिला के ये है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कापड़ी, आपसे पूछ ली जाए कि कापड़ी क्या है, तो ये महिलाओं का ही वस्त्र है कापड़ी। उसके बाद में जैसे कटकी, तो कटकी क्या है, तो यानी आदिवासी जो लड़की होती है जो ओढ़नी जो पहनती है उसे हम कटकी के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और है पावली बात की ओढ़नी, भी इसी कटकी को कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए जी कुंवारी जो लड़की होती है आदिवासियों की, वो कौन सी ओढ़नी पहनती है, तो आपको आंसर देना है कटकी। उसके बाद में है सिंदूरी, यानी भील जाति की जो महिलाएं हैं उनका जब विवाह होता है तब वो जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसको ओढ़नी कहते हैं सिंदूरी ओढ़नी। उसके बाद में अगर अगला है जैसे गोटेदार ओढ़नी, तो गोटेदार जो ओढ़नी है, जो सिंधी समाज की जो महिलाएं हैं वो इस गोटेदार ओढ़नी को पहनती हैं या ओढ़ती हैं, और उस पर जो गोटा जो लगा रहता है उसको हम लप्पा जप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लप्पा जप्पा क्या है, तो ये गोटा है ये ओढ़नी का। उसके बाद में आपसे जैसे दामनी क्या है, यानी मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ओढ़नी को जिसको पहनती हैं उसे हम दामनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पबरी, यानी आपसे पूछ ले जाए कि दुल्हन की ओढ़नी कौन सी है, तो पबरी। उसके बाद ओढ़नी के बाद आता है नादड़े, यानी कि जो आदिवासी महिला होती है तो उनका घाघरा होता है नीले कलर का, उसके जो छींट वाली यानी नीली छींट होती है उस पर, तो नीली छींट का जो घाघरा होता है उसको नादड़े कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये नादड़े हैं कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो भीलवाड़ा के जो नादड़े हैं वो प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है, तो आपको आंसर देना है नादड़े, क्योंकि नादड़े ही है जो सबसे प्राचीन वस्त्र है। उसके बाद आगे पूछ लिया जाए कि सूथना क्या है, तो बच्चों की जो लंगोटी पहनाते हैं हम बच्चों को उसे ही सूथना कहते हैं। उसके बाद में जैसे तिलका, आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र कौन सा है बुरखा टाइप में, तो उसका है तिलका कहते हैं उसको। यह घुटनों तक होता है सफ़ेद कलर में। उसके बाद में जैसे मैंने अभी बताया था आपके लिए कि ओढ़नी, तो यानी कई प्रकार के नाम है ओढ़नी के, तो जैसे कैरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी को एक नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं फूदनी।
उसके बाद में जैसे और भी महिलाओं के वस्त्र हैं, जैसे कांचली कुर्ती, ये भी महिलाओं के वस्त्र हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि लुंगड़ा कहाँ के प्रसिद्ध हैं। लुंगड़ा तो पटौदा है और लक्ष्मणगढ़ सीकर में जो पड़ता है, और एक मुकुंदगढ़ झुंझुनू में, यानी तीनों जगह के जो लुंगड़ा हैं वो प्रसिद्ध हैं। उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि यानी काले छींट का जो घाघरा है उसे क्या कहते हैं, तो रेंडसाई नाम से उसको जाने जाते हैं। उसके बाद में जैसे कि एक काले छींट है, काली छींट का जो घाघरा है रेंडसाई के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए नीले रंग का जो घाघरा है उसे क्या कहते हैं, तो नांदड़ा के नाम से उसको जाना जाता है, यानी नीले रंग का जो घाघरा होता है नांदड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का घाघरा किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना कछाबू। तो कछाबू क्या है, आदिवासियों का जो घाघरा है उसे हम कछाबू के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जैसे कि वर द्वारा बहू को जो ओढ़नी भेजी जाती है, जो बरपक्ष होता है और बहू को जो ओढ़नी भेजते हैं तो उसको ओढ़नी क्या कहते हैं, तो बड़ूली, यानी बड़ूली। आपसे पूछ लिया है कि बड़ूली क्या है, तो वर द्वारा पक्ष को जो ओढ़नी भेजी जाती है उसे हम बड़ूली के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो डूगर शाही ओढ़नी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको जवाब देना जोधपुर की। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे जो घाघरा कौन सा प्रसिद्ध है, तो 80 कली का घाघरा जो है वो प्रसिद्ध है। तो आज मैंने जैसे कि राजस्थान की वेशभूषा के बारे में बताया स्त्रियों के में, तो जैसे मेन आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे मैंने एक बार में ही बता दिया आपके। तो जिसमें आपको ये ध्यान रखना, पोमचा क्या है, प्रसूति जो लेडीज है जिसके बच्चे होते हैं उसमें जैसे पुत्र होगा तो पीला, पुत्री होगी तो गुलाबी। उसके बाद में चीड़ का पोमचा यानी विधवाओं के लिए। आपसे पूछ लिया है सावन के लिए, सावन के महीने में तीज के अवसर पर कौन सी है, लहरिया, मोटरा, जैसे कटकी है, कटकी वाला इम्पोर्टेंट है, सिंदूरी भी है इसमें। ये तो कई बार पूछा गया है। दामनी क्या है, तो मध्यम वर्ग के लिए ओढ़नी है वो दामनी है। आपसे पूछ लिया है दुल्हन की ओढ़नी कौन सी है, तो पवरी। उसके बाद में नादड़े पूछ रहा है कहाँ के प्रसिद्ध नादड़े, यानी नीली छींट के जो घाघरे हैं भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में सूथना बच्चों की लंगोटी, यानी मुस्लिम जो बुरखा पहनती हैं उसको क्या कहते हैं, तिलका के नाम से जानते हैं। ये जो हैं ओढ़नियों के प्रकार हैं। उसके बाद में लुंगड़ा है, लुंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तीनों जगह का लुंगड़ा प्रसिद्ध है, पटौदा, लक्ष्मणगढ़। और उसके बाद में जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए आदिवासियों का घाघरा को क्या कहते हैं, तो कछाबू कहते हैं। और वर द्वारा बहुपक्ष को जो ओढ़नी भेजते हैं उसे बड़ली के नाम से जानते हैं, बड़ूली। और आपसे पूछ लिया जाए कि ओढ़नी जो है ये डूंगरशाही कहाँ की है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है ओढ़नी। और घाघरे में कौन सा प्रसिद्ध है, तो 80 कली का जो घाघरा है वो प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के जो आज जो वेशभूषा वाला टॉपिक है ये यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि सारे जो मेन जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमने इन दोनों क्लासों में वेशभूषा की में कंप्लीट कर दिया है। पूरी तरह से कोशिश की है कि कहीं कोई छूट ना जाए, हर तरह से कलेक्शन करके। और अगली जो वीडियो होगी वो होगी तुम्हारी जैसे कि अब वाद्य यंत्र, यानी कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।